हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी यूजीसी नेट एग्जाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका सेफ स्कोर कितना होगा, कितने मार्क्स आने पर आप ये मान के चलिए कि आपका नेट या जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन डेटा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपके मन में किसी भी तरह को डाउट ना रहे। इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो एज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपकमिंग जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। ओके, तो आज देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ निकलती है वो किन चीज़ों के बेस पे निकलती है। जब आपका एग्जाम होता है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, ऊपर या नीचे जाने जाने देते हैं। सबसे पहला जो रीज़न या सबसे पहला जो बेसिक जो रीज़न होता है कट ऑफ ऊपर नीचे जाने का या कट ऑफ हाई या लो जाने का, वो यही होता है कि पेपर का टफनेस लेवल कैसा है। अगर पेपर ज़्यादा टफ आया था तो फिर आपकी कट ऑफ नीचे चली जाती है, और अगर पेपर ईजी आया था तो उस केस में जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है। तो इस बार जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनका मैंने एक पोल क्रिएट किया था। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर मुझे, काफ़ी सारे बच्चों ने पोल पे अपना रिस्पांस भी दिया था, मैं दिखाऊंगा उसको भी, आपको शो करूंगा अभी। इसके अलावा एक और फैक्टर है, दैट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपेयर किया है, एग्जाम कितने स्टूडेंट्स ने दिया है। क्योंकि यहाँ पर 6% को पास किया जाता है नेट में, और जो आपकी जेआरएफ वाली कट ऑफ जाती है वो अप्रोक्स 1% के लोगों को जेआरएफ दिया जाता है। ये अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, इसका फिक्स नहीं होता है नंबर, जबकि नेट का फिक्स होता है 6%। तो इन चीज़ों पे बेस्ड होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर का टफनेस लेवल के ऊपर बच्चों का क्या, स्टूडेंट्स का क्या कहना है जिन्होंने एग्जाम में अपियर किया है। ये देखिए गाइज, मैंने अपने चैनल पे एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने दो सब्जेक्ट का पोल क्रिएट किया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके सब्जेक्ट का भी पोल क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपके सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली पता चल पाएगा। तो आप अपना सब्जेक्ट का जो नेम है वो कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट का भी जो पोल है क्रिएट कर पाऊँ अपने चैनल पे। गाइस देखिए, हमने भी यहाँ पे फिलहाल दो सब्जेक्ट का पोल क्रिएट किया था, एक था यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम और एक था आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम। इसमें मैंने पूछा था कि टफनेस लेवल कैसा है, तो इजी, मॉडरेट, टफ एंड वेरी टफ, मैं 4 कैटेगरी बनाई थी दोनों में। अब यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है वो आप देख सकते हो कि मॉडरेट, टफ और वेरी टफ, इन तीनों को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, और ये जो तीनों मिलाकर के अप्रॉक्स 94% के आसपास का यहाँ पर डेटा निकल के आ रहा है। तो 100 में से 94 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ की तरफ था, पेपर इजी नहीं था, ऐसा मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स का कहना है। और यही सेम चीज़ जो है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी यही सेम चीज़ बोल रहे हैं। आप देखिए, मॉडरेट, टफ और वेरी टफ, इसमें इनके वोट्स ज़्यादा पड़ रहे हैं, और इनको अगर हम टोटल करेंगे तो अप्रॉक्स 93-94% के आसपास का डेटा निकल के आएगा। तो ये मान के चलिए कि पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था, ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है। जितने स्टूडेंट्स ने वोट किया है उन सभी का यही कहना है कि जो पेपर का टफनेस लेवल था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था। तो पेपर इजी नहीं था, ये तो कंफर्म है, पेपर इजी नहीं था। पेपर 1 जो था, इसके अंदर के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर 2 के जो आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से अब पेपर बन रहा है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बन रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। सिलेबस जो है वो तो आपका पूछा ही जा रहा है, प्लस और कुछ दो चार चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली जाती हैं, और फिर वही जो चीजें वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये है। बाकी अब जो है पेपर का टफनेस लेवल पहले से काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब जो पेपर है आपका कंसेप्चुअल बेस्ड बन रहा है और पेपर लेंथी भी बन रहा है। पहले के कंपैरिजन में अब पेपर थोड़ा लेंथी भी बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में लगाने के लिए काफी सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो ये चीज अब हमें जो है इस बार देखने को मिली है। तो अब देखिएगा, जो आपका एग्जाम हुआ था, जो अभी प्रीवियस ईयर की जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को जो कट ऑफ थी उससे कट ऑफ नीचे तो नहीं जाने वाली, मतलब सॉरी, ऊपर या नीचे जो कट ऑफ जो जा सकती है। इसमें हम देखें तो पेपर क्योंकि टफनेस लेवल बढ़ गया है, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही जा सकती है या उतनी ही रह सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि जितनी आपकी कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में, उसमें आप +2% ऊपर और -2% नीचे मान के चलिए, इतनी ही रेंज रहेगी, बिकॉज पेपर का टफनेस लेवल ज्यादा था। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाने वाली, नीचे उतनी रह सकती है, फिर नीचे जा सकती है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो टफ था इस बार। तो ये कैंडिडेट्स का कहना है। अब मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि प्रीवियस की कट ऑफ कितनी थी, ताकि आपको पता चल जाए
कि कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। अब गाइस देखिए, ये मैं आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ ओपन करके दिखा रहा हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की। ये एक रेफरेंस मैं बता रहा हूँ। रेफरेंस में देखो यही होता है, अगर हम बात करें, अगर हम डेटा के बेस पे बात करें तो डेटा इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो आपको पास्ट देखना पड़ता है कि पास्ट में क्या ट्रेंड था। जब आपको पास्ट का पता चलता है तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर पिछले साल नवंबर दिसंबर में ठंड ज़्यादा थी, उसके पिछले साल भी नवंबर दिसंबर में ठंड ज़्यादा थी, इसका मतलब है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि इस बार भी नवंबर दिसंबर में ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करता है हमारा डेटा कि प्रीवियस में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे साथ फ्यूचर में होने के चांसेस होते हैं। ऐसा 100% कन्फर्म नहीं होता है, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एज ए रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ गई थी और उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ भी जा सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, आप देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपके सामने मैंने पेज ओपन किया हुआ है, ये काफी लंबा चौड़ा पेज है। इसमें आप देख सकते हो कितने, ये 51 पेजेस की पीडीएफ है और इस कंप्लीट पीडीएफ में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट गिवन है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपनी ऐप में। ये जो पीडीएफ है मेरी ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट को भी गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में सभी सब्जेक्ट को दिखाना तो मुश्किल है। तो आप अपने सब्जेक्ट को गो थ्रू कर सकते हो। मैं आपको एक या दो सब्जेक्ट का एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर की ओनली नेट की जो थी वो गई थी 154 मार्क्स आउट ऑफ 300। अगर आपके 154 मार्क्स आ जाते हैं उससे ज़्यादा तो आपका नेट क्रैक हो जाएगा। और जेआरएफ पे 180 मार्क्स गई थी, 180 आउट ऑफ 300। तो ये थी जेआरएफ की कट ऑफ। और इस बार 3 कट ऑफ आएंगी। इस बार पीएचडी का भी इसमें एक कॉलम होगा जिसमें ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन होगा कि केवल पीएचडी के लिए आपने क्वालिफाई किया एडमिशन लेने के लिए। तो इस बार 3 कट ऑफ हमें देखने को मिलेंगी। अगर गाइस हम बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी नेट की वो 160 मार्क्स थी आउट ऑफ 300। मतलब 300 में से अगर आपके 160, मतलब ये हो गया कि 53%, 53.33% मान के चलो आपकी जो नेट की कट ऑफ थी वो इतनी गई थी। और 184 मार्क्स जो थे वो थे आपके जेआरएफ कैटेगरी के। तो 184 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो ये आपकी थी 61%, 61.33। तो 61% पे आपका जेआरएफ क्रैक हुआ था लास्ट ईयर, लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 142 मार्क्स की कट ऑफ गई थी नेट की आउट ऑफ 300। तो 142 मार्क्स तो काफी कम हो गए, 142 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो ये 47% बन रही है। अब आप ये देख लो कि 47.33 का मतलब है कि पेपर काफी टफ था लास्ट ईयर, लास्ट टाइम भी। और वैसे इस बार भी पेपर का जो टफनेस लेवल था सेम मेंटेन किया हुआ है, और बल्कि लास्ट टाइम से कुछ ज्यादा ही टफ था, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही हमें टफ देखने को मिले। अगर हम बात करें जेआरएफ की तो ये 170 मार्क्स गई थी ओबीसी की। तो 170 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 56% के आसपास बन रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आप बाकी अपनी कैटेगरी देख लेना, क्योंकि और भी काफी सारी कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी काफी सारी बन जाती है। तो आप अपने मार्क्स देख लेना कि कितने मार्क्स के यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई थी। तो आप ये देख सकते हो कि कट ऑफ जो टफनेस लेवल था वो वैसे ही मेंटेन किया हुआ है एनटीए ने। तो आप अपने सब्जेक्ट का भी देख सकते हो, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मेंशन है, एजुकेशन, होम साइंस, मैनेजमेंट, म्यूजिक, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन है। मैनेजमेंट की कट ऑफ देख सकते हो 170 गई थी नेट की, 194 गई थी आपकी जेआरएफ की। और ओबीसी की 154 थी नेट की, 184 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 जेआरएफ के। तो ये जो टफनेस लेवल था पिछले टाइम से भी ज्यादा टफ पेपर था, तो कट ऑफ नीचे ही जाने के चांसेस है, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपनी ऐप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ, ये गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके होम पेज पर ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिखेगा, जिसके अंदर आपको ये वाली पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करिए और चेक करिए कि आपके सब्जेक्ट कट ऑफ कितनी गई थी। अब देखो गाइस, एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका रिजल्ट पे कोई जोर नहीं है, आपका जैसा भी एग्जाम गया और अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। बट अब ये कि आप जो अपकमिंग मंथ्स है, अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपका अपकमिंग सेशन वाला एग्जाम क्रैक जरूर हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिंपल से रीजन ये है कि आप जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बन रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप आंसर कर पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप टाइम से सिलेबस फिनिश करेंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा। तो गाइस, इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि आपका जो एग्जाम है उसके क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाए। बाकी आप अपना सब्जेक्ट नीचे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सब्जेक्ट के बारे में बता पाऊँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी आप अपना सब्जेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं हमें।
और अभी आज टीचर्स डे भी था अभी 5 सितंबर को, तो इसके लिए हमने 3 दिन का ऑफर चलाया था, 5, 6 और 7। आज 7 जुलाई, आज 7 सितंबर है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स आज लास्ट डे इस ऑफर का, तो आप तो फ्लैट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। 50% ऑलरेडी अवेलेबल था, प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है टीचर्स डे पे, मतलब आपको 70% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। तो ये एक्स्ट्रा 20% का जो डिस्काउंट है वो आज रात 7 मिडनाइट तक अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है टीचर20। जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आपकी फीस 20% से और रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट कंटेंट हम आपको अपडेटेड देंगे यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से अभी एग्जाम हुए हैं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं इस सेशन में। तो थ्योरी भी होगी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस भी हम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, प्लस 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो किस तरीके से इनरोल करना है और किस तरीके से आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो ये गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इस एग्जाम को गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए ताकि एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं। सो एज फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।